पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश धमाका हुआ। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। खुदकुश हमलावर ने एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुद को उड़ा दिया। इसमें बताया गया है कि आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी और उस परेड को दर हकीकत निशाना बनाना था, जो आज के दिन तमाम तर तैयारियां उसकी की गई थी। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया कि इस खित्ते के अंदर जितना भी जो कुछ बदअमनी के वाकयात हो रहे हैं ना, ये इसका सारा का सारा जो जिम्मेदार है ना वो रियासत पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन व अमान नहीं बहाल कर सकती। एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 6 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। वो फिर टीटीओ यानी कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान या फिर टीटीपीओ तरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका गठजोड़ जो है वो गठजोड़ करके ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जो खुदकुश हमले जो हैं वो तरतीब दे रहे हैं। पाकिस्तानी एक शर्त पे दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, एक शर्त पे, इनकी गर्दन पे पैर रखो ऐसे और दबा दो। इनकी गर्दन पे पैर रख के और पैर के ऊपर प्रेशर डाल के रखो। इनसे अच्छे और मेहमान नवाज लोग नहीं है। हाँ, जैसे ही आपने पैर हटाया डसेंगे। अफगानिस्तान अब वो एग्री करते हैं आपके साथ, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए चुप्पी है। जब से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी के वाकयात में भी उसी तेज रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के लोग वो भूले नहीं हैं चीजों को, और भूले नहीं है तो उन्होंने क्या बोल दिया, नाउ जब आपने रोड हमारे कंट्री में बनाया है, हम रोड आपके कंट्री तक इसको जोड़ना चाहते हैं। दोबारा सुनिए, अफगानिस्तान आपको बोल रहा है अब हम अपनी रोड जो आप ही की बनाई हुई हमारे कंट्री में है, अफगानिस्तान में, हम उस रोड को भारत से जोड़ना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं पाकिस्तान को। एंड दूसरी बात, उसको करने के लिए आपको सिर्फ गिलगिट का एरिया चाहिए। वी स्टैंड विद यू। भाई मैं हमेशा बोलता हूं, पीओके लेने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो 99% एरिया है वो है गिलगिट बल्तिस्तान का, आपको वो चाहिए, जिसको आपने लद्दाख के साथ ऑलरेडी जोड़ा हुआ है आपके मैप के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, योर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन गिलगिट एंड अफगानिस्तान इज नाउ प्रूविंग टू बी योर रियल फ्रेंड। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी स्टैंड विद यू। दोस्तों, इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है। ये जो रिलेशनशिप आपका बनता जा रहा है, पाकिस्तान इज टेरिफाइड फॉर अ रीजन। पहली बात, अफगानिस्तान अब वो एग्री करते हैं आपके साथ कि वो आपके क्लेम के साथ खड़े हैं। सेकेंडली, उन्होंने क्या बोला, हम अपनी धरती को टेररिज्म के लिए यूज नहीं करने देंगे भारत के खिलाफ। दोबारा, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए चुप्पी है, कुछ नहीं बोल रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 खुदकुश हमलावरों की तरफ से एफसी के हेडक्वार्टर में दाखिल होने और तबाही फैलाने की कोशिश की गई, जिसको मौके पर ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया, जिसके नतीजे में तीनों हमलावर दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। अलबत्ता दहशतगर्दों और एफसी के एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 6 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। यह वाकया आज अलग सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जब एक खुदकुश हमलावर ने एफसी के जो पेशावर के अंदर कोहाट रोड पर वाकया हेडक्वार्टर है वहां पर दाखिले की कोशिश की और गेट के ऊपर आकर अपने आप को एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में एकदम वहां पर अफरा तफरी फैल गई। और इस अफरा तफरी के से फायदा उठाते हुए दीगर 2 खुदकुश हमला आवर जो हैं वो एफसी हेडक्वार्टर की इमारत में दाखिल हुए, लेकिन वहां पर मौजूद जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो अपनी मुख्तलिफ ड्यूटीज पर मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों को निशाना बनाया। और इस कार्रवाई के दौरान एक और खुदकुश हमलावर ने अपने आप को जो है वो फायरिंग के तबादले के दरमियान ही उड़ा दिया। और वहां पर भी बताया गया है कि एक एफसी एहलकार मौजूद था जो मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि दीगर 2 एहलकार जो उसके करीब मौजूद थे वो बुरे तरीके से जख्मी हुए, जबकि तीसरे दहशतगर्द को सिक्योरिटी
कई एहलकारों की तरफ से जो है वो उसको भी मार गिराया गया। अब सिचुएशन ये बन रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी के वाकयात में भी उसी तेज रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ है। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के एक आला सरकारी ओहदेदार की तरफ से पाकिस्तान में 4000 खुदकुश हमला आवरों को भिजवाने का ऐलान किया गया था और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की तरफ से भी इस बात की धमकी दी गई थी कि जनाब पाकिस्तान के पास तरबियत याफ्ता फौज है, पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसा हथियार है जिसको जब भी हम चाहें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के स्लीपर्स सेल हैं उनको एकदम से मुतहरक कर दिया गया है और ये मामला इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं वहां पर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद से इन कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। नंबर 1 फौज के होते हुए टीटीपी का हमला। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।